हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें इस्कॉन के 4 नियम के बारे में बताया गया है और कैसे ये 4 नियम धर्म के 4 स्तंभ से लिया गया है। तो जो इन 4 नियमों का पालन करता है वो धर्म के मार्ग पे, अर्थात भक्ति के मार्ग पे, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे सफल हो जाएगा। उसमें वो पालन कर सकेगा और वो सफलतापूर्वक परम लक्ष्य को, जो कि भगवत धाम है, वो पहुंच सकता है अगर वो धर्म के मार्ग से चलता है, 4 स्तंभों को पालन करता है, 4 नियमों को पालन करता है। अगर उसमें से कोई भी एक नियम को वो तोड़ता है तो उसका भक्तिमय जीवन में प्रगति नहीं होगा। तो हम लोगों ने 3 स्तंभ पे चर्चा किया। सबसे पहले था सत्यता, सत्य। फिर उसके बाद था पवित्रता, सॉरी, तपस्या। सत्य, फिर तपस्या और दया। ये 3 बातों पे हमने चर्चा किया, 3 स्तंभ। तो सत्यता कैसे नष्ट होती है? जुआ खेलने से। तो इस्कॉन का एक नियम है, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। तो जुआ नहीं खेलते हैं तो आप सत्य के मार्ग पे चल सकते हैं। फिर दूसरा जो था नियम, वो था तपस्या। जो स्तंभ है, तपस्या धर्म का स्तंभ, वो नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं। अगर नशा करेंगे तो हमारी तपस्या नष्ट होगी। तो नशा में क्या क्या आता है? चाय, कॉफी नशा में आता है। ड्रग्स, अल्कोहल, शराब पीना, ये नशा में आता है। और सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये भी नशा में आता है। तंबाकू खाना, पान मसाला खाना, ये सब भी नशा में आता है। मद्यपान, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो हमको नशा केवल भगवान के नाम का नशा होना चाहिए और कोई नशा नहीं। अगर ऐसा नशा करेंगे तो तपस्या भंग होगी, क्योंकि तपस्या का मतलब ही है नशा नहीं करना। इन अवैध चीजों से, बेकार की चीजों से दूर रहना, यही हमारी तपस्या है। अगर हम इसमें से किसी चीज को भी अपने जीवन में अपनाते तो तपस्या नहीं रहेगी, तपस्या खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा था दया। दया कैसे खत्म होती है? अगर मांसाहार करते हैं तो। मांसाहार मतलब दूसरे पशु, दूसरे जीवों की हत्या की जाती है और उसका मांस का सेवन करना। तो इससे दया, तो जब हम दूसरे जीवों पे दया नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में करुणा नहीं होगी, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम नहीं होगा। तो कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम कर सकेंगे? भगवान को कैसे प्रेम कर सकेंगे? ये 84 लाख योनियां हैं, इसमें सभी जीव के जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी प्रकार के शरीर हैं, सब तो भगवान से आया है। जब हम उनके ऊपर दया नहीं कर सकते, उनको प्रेम नहीं कर सकते, तो भगवान को प्रेम करना इम्पॉसिबल है। तो ये 3 बातें हमने पढ़ी। और चौथी बात, तो इसमें एक आता है, तो एक बार एक रेडियो इंटरव्यूअर ने प्रभुपाद से पूछा कि आप कि यहाँ क्या नियम है? तो प्रभुपाद कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, मांसाहार नहीं होते, और जो भी खाते हैं, सब्जी, अनाज, फल, दूध, लहसुन प्याज नहीं चलता है। तो जो भी सब्जी, अनाज, फल, दूध जो भी खाते हैं, भगवान को भोग लगा। कृष्णेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णेरियन है। कृष्ण को भोग लगा के हम लोग खाते हैं। तो आज हम लोग चौथा, धर्म का चौथा स्तंभ, जो कि स्वच्छता है और अवैध संघ से ये स्वच्छता नष्ट होती है। तो जो चौथा, इस्कॉन का जो चौथा नियम है वो है अवैध संघ से
बचना, अवैध संग नहीं करना, नहीं तो स्वच्छता नष्ट हो जाएगी। तो ये कैसे है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देष्टारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय मंगलाचरण की जय। ओके, स्वच्छता बनाम वैध संघ। तो इसको कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा है प्रभु जी, मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लीजिए। स्वच्छता बनाम अवैध संग। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता सर्वोत्तम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। भगवत गीता 13.8-12। अवैध संग से स्वच्छता नष्ट होती है। स्त्री संग शारीरिक जरूरतों में से एक है, इसलिए इसको कुछ सीमा तक शास्त्र के द्वारा स्वीकृति किया गया है। किसी को अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहने की अनुमति है और बच्चों को जन्म देने के लिए संग करने की अनुमति है। बच्चों को जन्म देने के अलावा स्त्री संग में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा अवसर 1। कृष्ण भावना में हम यह नहीं नहीं कहते कि आप स्त्री संग नहीं कर सकते, परंतु हम कहते हैं कि अवैध संग ना करें। बेशक दिव्य जीवन के बारे में तो कहना ही क्या है, अवैध स्त्री संग होना तो सभ्य जीवन की आवश्यकता भी है। प्रत्येक सभ्य समाज में विवाह की व्यवस्था होती है, और यदि विवाह के बाहर स्त्री संग है तो उसे अवैध संग कहा जाता है। किसी भी सभ्य समाज में लोगों के लिए कभी भी अवैध संग की अनुमति नहीं दी जाती। तो जो दिव्य जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। दिव्य जीवन को हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक धारणाओं से शुद्ध शुद्ध करना होता है। आत्मा का प्रवास 5.1। प्रश्न 13। क्या शास्त्रों में मैथुन जीवन की निंदा की गई है? अगर नहीं तो इसके शास्त्रों में किसकी निंदा निंदा की गई है और क्यों? हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। निशा रानी माता जी पढ़ने के लिए। तो छोटा सा पैसेज है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। स्वच्छता का मतलब क्या है? मतलब पवित्रता, शौचम को। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो कैसे? दो प्रकार की पवित्रता होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य मतलब स्नान करना, शरीर। और आंतरिक होता है चेतना को शुद्ध करना, मन को चेतना को शुद्ध करना, इच्छाओं को। जिससे मन शुद्ध रहेगा तो इच्छाएं भी उसी प्रकार की आएगी। मन दूषित रहेगा, इच्छाएं भी गलत, विचार भी गलत होंगे, इच्छाएं भी गलत आएंगी। तो दो प्रकार की जो है स्वच्छता यहाँ पर है, आंतरिक बाह्य। बाह्य मतलब स्नान करना, जैसे हमको हर बार दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, कम से कम। और जो लोग पुजारी सेवा करते हैं, मतलब जो भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग को तो 3 बार नहाना चाहिए। एक बार सुबह जब उठते हैं नींद से,
मंगल आरती के करने से पहले, क्योंकि नींद से उठते हैं तो उनको एक बार नहाना चाहिए और फिर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। फिर जब वो लोग दोपहर को जब रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट करने के बाद जब दोबारा उठते हैं तो उस समय एक बार फिर से नहाना चाहिए। और फिर शाम को सोने से पहले, या तो भगवान को जब शयन कराने से पहले फिर से एक बार नहाना चाहिए। तो 3 बार कम से कम नहाना चाहिए। जो लोग भगवान की सेवा ऐसे नहीं करते तो 2 बार तो कम से कम नहाना चाहिए। जब भी, बेसिकली कहने का मतलब जब भी आप सो के उठते हैं, रेस्ट करके उठते हैं, आपको नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है, सफाई का जो सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर जो सफाई का सिस्टम है वो कार्य चालू करता है। कैसे पता वो कार्य चालू करता है? जैसे कि हम देखते हैं मंदिर में जब 1 बजे भगवान का दर्शन बंद होता है, भगवान रेस्ट करते हैं, तो उस समय मंदिर में झाड़ू पोछा होता है उस समय। फिर 4 बजे जब खुलता है, उस 1 से 4 के बीच में मंदिर की सफाई होती है। झाड़ू भी जो लगना हुआ, जमीन धुलना हुआ, तब उस समय होता है। फिर रात को जब 8:30 बजे जब वापस से मंदिर बंद होता है, तब वापस से मंदिर का फर्श वगैरह इत्यादि फिर से सफाई होती है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। क्योंकि सुबह 4:30 बजे मंगल, तो सुबह उस समय संभव नहीं है झाड़ू पोछा करना, तो इसलिए रात को एक बार करते। तो जब मंदिर बंद होता है, बेसिकली जब भगवान रेस्ट करते हैं, तब ये क्लीनिंग वर्क होता है। उसी प्रकार हम जब रेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्लीनिंग वर्क होता है। तभी हम जब क्लीनिंग वर्क होता है तो जब हम नींद से उठते हैं तो देखेंगे हमारे मुंह से बांस आती है, आंख से कचरा निकलता है, नाक से कचरा निकलता है, कान से कचरा निकलता है। तो ये क्लीनिंग सिस्टम हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो क्लीनिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है जब हम रेस्ट करते हैं। तो जो क्लीनिंग सिस्टम जब गंदगी बाहर फेंकता है, तो इसलिए हमको उस गंदगी को धोने के लिए, जैसे झाड़ू मारने के बाद फर्श को पोंछा जाता है, तो जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर झाड़ू लगता है तो सब कचरा एक जगह आ जाता है। अंदर का सारा कचरा नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से आ जाता है बाहर। अलग अलग जगह का कचरा, जिस जिस कोने में कचरा पड़ा हुआ शरीर का। तो फिर झाड़ू लगाने का, जैसे फर्श को धोते हैं वैसे ही हमको भी अपने आप को धोना चाहिए, शरीर को धोना चाहिए, जिससे ये शरीर स्वच्छ होगा, सारा कचरा निकल जाएगा और शरीर स्वच्छ होगा। तो कम से कम 2 बार हमको नहाना चाहिए जब हम रेस्ट करके उठते हैं, एक बार सुबह और एक बार दोपहर को या शाम को। जब भी हम रेस्ट करते हैं हमको उठ के फिर से एक बार नहाना जरूरी है। तो ये, और गर्मी में तो इनफैक्ट 3 बार या 4 बार नहा लेना चाहिए। और एक और है, जब हम शौच पे जाते हैं, तो जब लैट्रिन पे जाते हैं, तो जब वहां पर भी एक बार हमको नहा के निकलना चाहिए। क्योंकि जब मल छोड़ते हैं शरीर से, तो क्या हमारे शरीर के जितने भी रोम हैं, जितने भी छिद्र हैं, उनमें से भी गंदगी निकलती है। तो हमको अपने आप को तभी दोबारा एक बार नहा लेना चाहिए। क्विक शावर, मतलब थोड़ा सा 1 बाल्टी पानी भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा, पर नहाना जरूरी है। इससे स्वच्छता, बाह्य तरीके से स्वच्छता बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। और आंतरिक पवित्रता, अंदर की पवित्रता कैसे होती है, शुद्धिकरण कैसे होता है? भगवान का नाम जप करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान की सेवा करके। इस प्रकार हमारा अंदर का शुद्धिकरण ऐसे होता है। तो अंदर में मैल कहाँ से आता है? हमारे पूर्व जन्म, कितने सारे हमने जन्म लिए हैं, उस जन्मों में कि जितने भी गलत कार्य किए हैं या कुछ भी किया, उसका एक छाप, उसकी एक छवि हमारे अंदर में रहती है। जिससे वो सब, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं और बड़ी श्रद्धा से जब हम जप करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। और जब हम अपने स्त्री को छोड़ के
किसी दूसरे स्त्री के बारे में या किसी दूसरे पुरुष के बारे में, दोनों ही केस में मैं बताता हूँ, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये है, जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो हमारी चेतना दूषित हो जाती है, तो ये हमारी स्वच्छता खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर आता है। तो शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक जरूरतें होती हैं, तो शास्त्र में अनुमोदन किया हुआ है कि शारीरिक जरूरतों को पूरी करने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो यंग जो लड़के लड़कियां थी वो लोग विवाह के बगैर एक साथ रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको प्रचार किया, जब वो लोग कृष्ण भावनामृत में आए तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप लोग ऐसे नहीं रह सकते, या तो अलग अलग रहो और अगर साथ में रहना है तो विवाह करो। तो प्रभुपाद जी सन्यासी होके बहुत सारे लोगों का विवाह करवाया। क्यों? क्योंकि उस विवाह करने से उनका कृष्ण भावनामृत में प्रगति होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके जो है एक कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत परिवार बनाएंगे। अगर विवाह नहीं करेंगे तो ये काम वासनाएं बनी रहेंगी, जिससे उनकी स्वच्छता नष्ट होगी, उनके भक्ति में जीवन में असर पड़ेगा, लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये वेद का नियम है कि अगर आपको शरीर की जरूरतें पूरी करनी है तो आपको विवाह करना है, और विवाह के बाद केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए संभोग करना चाहिए। ये नियम है शास्त्रों का, पुरुष और स्त्री को कैसे रहना चाहिए। क्योंकि ये केवल शास्त्र का इसलिए, ये केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है, ये सभ्य जीवन, सभ्य जीवन मतलब मनुष्य ही सभ्यता कहाँ से आती है? मनुष्य में सभ्यता होती है। जानवरों में, पंछियों में और कीड़े मकोड़े में इनमें सभ्यता होती है क्या? नहीं, इनमें विवाह का कोई बंधन नहीं है। तो वो लोग जानते भी नहीं कि सभ्य किसको कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के लिए है। तो एक सभ्य सोसाइटी, सभ्य परिवार, सभ्य जीवन, ये सब नियम है। तो ये केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है, ये अगर भौतिक जीवन भी सुख से, अगर शांति से रहना है तो ये सब नियमों का पालन करना है। नहीं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसकी जो फल है हमको उसके भुगतने पड़ेंगे। और जब फल भुगतेंगे मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, वहां से निकल नहीं पाएंगे अगर हमें नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो नियम बेसिकली बनाए गए हैं मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नियम नहीं है। प्रकृति का नियम जानवर पे लागू नहीं होते कि जानवर अपने खाने के लिए, अपने पेट के लिए दूसरे किसी जानवर का वध कर सकता है। जीवो जीवस्य जीवनाम। तो एक जीव अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है, परंतु मनुष्य के लिए ये लागू नहीं होता। मनुष्य दूसरे जीव को नहीं मार सकता है क्योंकि वो सभ्य सभ्य है। इसीलिए तो एक सभ्य जीवन जीने के लिए ये सब नियम पालन करना बहुत जरूरी है। तो जब सभ्य जीवन जिएंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। असभ्य रह के हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्वच्छता को पालन, कहते हैं ना, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब स्वच्छता भगवान के गुणों की तरह है। तो अगर हम स्वच्छता बनाए रखेंगे तो ये भगवान का एक गुण है, साफ सुथरा सब कुछ रखना, क्योंकि भगवान प्योर है, भगवान शुद्ध है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये दिव्य जीवन, भौतिक जीवन, सभ्य जीवन, दिव्य जीवन पालन करने के लिए ये सब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हमको स्वच्छता का पालन करना चाहिए। हे कृष्णा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग अंतिम भाग इसका प्रचार संदेश एक छोटा सा पैराग्राफ कर लेंगे। कोई प्रश्न हो किसी को तो मैं ले सकता हूँ। ओके, नहीं तो प्रचार संदेश एक बार पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला से
चौथे अध्याय के 102 और 103 नंबर श्लोक से किया गया है, लिखा गया है, आपने आचार्य के न करे प्रचार, प्रचार करें के न करे न आचार। इसका अर्थ ये है, ये सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं लेकिन कृष्ण चेतना के पाठ का प्रचार नहीं करते। आपने आचार्य के न करे प्रचार, अपना आचरण ठीक रखे हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत में भाग नहीं लेते हैं, कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति नहीं लेते हैं, चेतना कृष्ण भावनामृत नहीं है। प्रचार करें के न करें आचार, और जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं लेकिन उसे सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, मतलब अपने जीवन में प्रचार कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में उस प्रचार को उतार नहीं पा रहे हैं। दूसरों को बोलने का ये ठीक है लेकिन खुद नहीं उसका अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार और अपने प्रचार से पवित्र नाम के संबंध में दोनों कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप दुनिया में सबसे उन्नत भक्त हैं। तो जो व्यवहार और प्रचार दोनों को ही समान रखता है तो वो भगवान के पवित्र नाम के संबंध में कर्तव्यों, दोनों कर्तव्यों का पालन कर रहा है। मतलब वो हरिनाम का जप भी कर रहा है, अपने आप को स्वच्छ भी रख रहा है, अंतर आंतरिक स्वच्छता भी पालन कर रहा है, बाह्य स्वच्छता भी पालन कर रहा है, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेके, और उसी का ही वो प्रचार भी कर रहा है। मतलब उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा है, और वो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, क्योंकि उसे पता है कि यही एक उपाय है इस कलयुग में जिससे हम अपने आप को स्वच्छ कर पाएंगे, अपने आप को ठीक कर पाएंगे, और नाम से, भगवान का नाम जप करने से ही हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो वो इसको आचार भी करता है, मतलब आचरण भी उसी का ही करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, और प्रचार भी यही करता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जिसको देखते हो उसको बोलता है आप जप करो, जप करो, भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो सबसे उन्नत भक्त है। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई प्रश्न है? जैसे प्रभुपाद जी का मुझे प्रभुपाद जी के लीला से मुझे याद आ गया। प्रभुपाद जी एक बार एक स्टूडियो में इंटरव्यू देने गए थे, उनको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, वीडियो इंटरव्यू के लिए, किसी न्यूज चैनल ने बुलाया था उनको। तो प्रभुपाद स्टूडियो में गए तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ समय बाकी था, कुछ 2-4-5 मिनट बाकी था। फाइनल जब सब टेस्टिंग प्रभुपाद जी बैठ गए, वो न्यूज रिपोर्टर के सामने उस डेस्क पे जैसे होता है चैनल में, जैसे होता है दिखाते जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, प्रभुपाद जी वहां बैठ गए। तो अचानक वहां पर जो मेन रूम में जो ऑपरेटर बैठा था, जो साउंड कंट्रोल करता है, उसको एक डिस्टरबेंस आया, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था साउंड में। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है, तो बहुत इधर उधर चेक किया पर उसको समझ में नहीं आया। तो उसका जो असिस्टेंट था उसने क्या किया, वो वायर्स को, जो वायर्स उस सिस्टम से माइक की तरफ जा रहे थे, उन वायर्स को चेक करने लगा। तो चेक करते करते उसने देखा कि प्रभुपाद जी के वहां पर जो माइक है उसमें से डिस्टरबेंस हो रहा है। तो माइक में प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को देखा, और प्रभुपाद जी को देखा तो प्रभुपाद जी जप कर रहे थे। कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद बहुत स्पीड में और कम धीमे वॉल्यूम में और बहुत स्पीड में जप कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि वो एक साउंड डिस्टरबेंस कहीं पर हो रहा है, क्योंकि स्टूडियो के माइक बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो
हमिंग साउंड जैसे बोलते हैं ना, हमिंग साउंड में प्रभुपाद जी जप कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी हर समय, मतलब एक सेकंड भी अपने जीवन का प्रभुपाद जी वेस्ट नहीं किए। हमेशा वो, भाई ठीक है 2 मिनट बाकी इंटरव्यू में, 2 मिनट भी प्रभुपाद जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पवित्र नाम के ऊपर में हरे कृष्ण महामंत्र के पूर्ण रूप से श्रद्धा थी, इसलिए वो प्रचार भी वही किए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का ही सब जगह प्रचार किए, गीता भागवत का ही प्रचार। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा थी। तो उनका आचरण जो था, उन्होंने वही प्रचार भी किया। तो समझ में आया कि कैसे ये हो रहा है। हमने उधर, क्योंकि बहुत जन हो सकता है इनके बारे में, हरिदास ठाकुर के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में ये हम लोग जानते हैं। तो प्रभुपाद जी के लाइफ से ये उदाहरण कैसे उन्होंने इसको अपने जीवन में, ये इंस्ट्रक्शन को जो सनातन गोस्वामी ने इनको दिया, हरिदास ठाकुर को जो दिया, उस इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कैसे उतारा है। मतलब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, हमेशा वो जप करते रहते थे, जब भी मौका मिलता था जप करते रहते थे। तो ये प्रभुपाद स्वयं 64 माला जप करते थे, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों को बोला 16 माला जप करो। लेकिन प्रभुपाद हमेशा स्वयं 64 राउंड चांटिंग करते थे एवरी डे विदाउट फेल। तो ये प्रभुपाद की खासियत है, क्योंकि वो आचार्य है। आचार्य मतलब जिनका आचरण एकदम परफेक्ट है, वही आचार्य बन सकते हैं। उनके आचरण में आप कोई त्रुटि नहीं निकाल सकते, उनमें भगवान के गुण हैं, सारे गुण हैं, भगवान की विशेष कृपा, भगवान के शक्तिवेश, भगवान की शक्ति से वो यहाँ पर आए हैं और प्रचार कर रहे हैं। ये हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ, फिर मेरे पास 5 मिनट समय है। हरे कृष्ण। अंजू मित्तल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दिन बाद क्लास में आए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्षमा आप चाहते हैं प्रभु जी, हम बहुत परेशान थे इसीलिए नहीं कर पा रहे थे ज्वाइन प्रभु जी। आप हम लोग के आप ऊपर, आते हैं ना तो 10 आप बजे। लोग के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, तो आप भी परेशान नहीं होंगे, हम भी परेशान नहीं नहीं होंगे। प्रभु जी, गलती हुआ है प्रभु जी मेरे से, सॉरी नहीं प्रभु जी। नहीं, गलती नहीं है, एकदम बस आप आ गए, ज्वाइन प्रभु किया, जी, हमको अभी अभी बहुत घुसे हैं खुश घर लगा। में प्रभु जी, बस अभी अभी आए हैं घर पे। बहुत खुशी हुई हमको कि आप जुड़े हैं क्लास में। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है? आशा रानी माता जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। इंदिरा जैन माता जी। मुकेश शाह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। क्लियर है प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छा। कोमल, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, Prabhu, no questions. एनीथिंग यू वांट टू से? Okay. Prabhu, how did you know I wanted to say something? Because you said no questions, I thought you want to say something. I Prabhu, mistakenly just asked you whether you want to ask anything. नो तो प्रभु, कुछ इसीलिए ऐसा क्लास से रिलेटेड नहीं है। जस्ट अभी मैं जब क्लास कर रही थी तो माय डॉटर शी केम विथ टम्बलर ऑफ ग्लास जिसमें वो पानी पीती है। मैं ओके मेरे डॉटर के मुंह में अगर धनिया पत्ता भी आ जाता है ना तो वो बाहर फेंक देती है। पर हम ओके। मेरे मटके में 2 कप पानी जाता है तो उसमें तुलसी पत्ते इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज। एंड मतलब वो अभी आई है, उसके टम्बलर में तुलसी पत्ता था एंड शी swallowed दैट पत्ता। सो आई वाज वंडरिंग कि जो लड़की धनिया पत्ता भी मुंह में नहीं डालती है, वो तुलसी का पत्ता कैसे swallow कर रही है आज। तो वही है, गुड ना, इज यस एक्सेप्टिंग, प्रभु। भगवान की कृपा को ले रही है वो। जी प्रभु। ठीक है, ऑल ग्लोरीज टू यू, you are नो imbibing प्रभु, those वी आर you are व्हाटएवर imbibing those वी आर habits in लर्निंग your एवरीथिंग फ्रॉम यू। children also. ठीक है, अच्छा, गुड। ओके, राजू प्रभु। अरे प्रभु, हम बहुत आज लेट में आए हैं प्रभु जी, हमको इसलिए हम पूरा क्लास नहीं कर पाए। ओके ठीक है, आज तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु, जी प्रभु। ओके, राखी सिंह माता जी।
नहीं प्रभु, सब ठीक है, समझिए। याली सिंह माता जी, सुलेखा जयसवाल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए ना, तो हम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुलेखा जयसवाल माता। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है किसी को, मतलब प्राय प्राय सब लोग ये 4 नियमों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कैसे ये धर्म के 4 स्तंभ पे ये आधारित ये 4 नियम है जो हमको पालन करना पड़ता है। तो ये केवल भक्तिमय जीवन के लिए नहीं है, ये अगर हमको सभ्य मनुष्य बनना है, सभ्य समाज में रहना है, सभ्यता बनाए रखनी है, तो हमको इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक नियम तोड़ते हैं तो हम असभ्य बन जाएंगे। असभ्य मतलब जानवर, दूसरी निचली योनि में, सभ्य मतलब मनुष्य। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। तो कल सैटरडे है, कल हम लोग क्लास को ऑफ रखते हैं, सैटरडे संडे। हम लोग फिर मंडे को जुड़ेंगे, देखते हैं फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, उसमें फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग दोबारा, अगर समय है 2 दिन, तो आप लोग को अगर इसमें और भी कुछ समझना हो और थोड़ा अच्छी तरह से समझना हो, तो आप चारों रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा। कोई भी एक रिकॉर्ड जो भी आपको देखना हो आप देख लीजिएगा। अगर उसमें और भी कुछ प्रश्न हो या ऐसा कुछ हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका जो भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, उसको आप डाल दीजिएगा। या सभी वक्त उसको सुन पाएंगे, उस डाउट को, हो सकता है किसी के मन में हो पर उसको बोलना नहीं आता, प्रश्न करना नहीं आता कि हम कैसे उसको पूछें, तो सबके लिए सहायक हो जाएगा। तो फिर मैं उसको सुन के मैं उसका जवाब फिर दे दूंगा, या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा किसी चीज का, तो मैं प्रयास करूंगा उसको फिर एक्सप्लेन करने का। तो कल और परसों 2 दिन आप लोगों के पास है, तो अगर आप लोग को और अच्छी तरह से इसको समझना है, ताकि अगर आप में से किसी को भी ये 4 नियम पालन करने में, या 4 में से कोई भी 1 नियम 2 नियम कुछ भी पालन करने में कठिनाई हो रही है, तो आप लोग इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। और कहीं पर कुछ अगर गड़बड़ होगा तो आप लोग प्रश्न पूछ लीजिएगा, तो मैं उसके बारे में प्रैक्टिकल कुछ जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो जितना तक भी संभव होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। बोलिए। हरिदास ठाकुर अवतार है प्रभु। हरिदास ठाकुर हाँ, किसके अवतार है? जो ब्रह्मा जी के अवतार है। अच्छा, ब्रह्मा जी के अवतार है। हाँ, अच्छा, जो दोपहर में रेस्ट नहीं करते प्रभु जी, उनको भी शाम में नहाना चाहिए? जरूर नहाना चाहिए। नहाना तो रेस्ट नहीं करते? स्वस्थ तो क्या हुआ, पूरा दिन का पसीना तो रहता है ना। अभी तो गर्मी का समय है, सारा दिन तो इसी में बैठे नहीं रहते हैं, घर का कार्य वगैरह कुछ ना कुछ रहता है जिससे पसीना वगैरह होता है, शरीर में थोड़ा सा बदबू आ जाता है पसीने से, तो ये नहाना तो चाहिए। हाँ, दोपहर में प्रसाद भी लेते हैं, उसके भी कारण। तो प्रसाद लेने से पहले भी हाथ मुंह धोना चाहिए, प्रसाद हाँ। लेने के बाद भी हाथ मुंह धोना चाहिए, शाम होते ही एक बार नहाना जरूर चाहिए, क्योंकि दिन भर का गर्मी, सूर्य है, सूर्योदय हो गया तो उसका तो गर्मी तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत पसीना वगैरह रहेगा ही, मौसम अभी ऐसा है, तो लेकिन इसलिए एक प्रभु बार जी, शाम दो को नहाना दो चाहिए। बार नहाने से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो आप शाम को नहाते होंगे, आप दोपहर को नहाइए, गर्म पानी से नहाइए, तबीयत खराब नहीं होगा। वो अगर तबीयत का प्रॉब्लम इशू है तो फिर आप एक बार ही नहा सकते हैं, हाथ मुंह धो लीजिएगा, फिर हाँ, अच्छी तरह से क्योंकि हाथ सुबह मुंह सुबह पैर धो लीजिएगा। भोर में नहा लेते प्रभु जी हम, लेकिन हाँ, शाम में नहा। शाम में मत नहाइए, शाम को बहुत जनों का नहाने से, शाम को नहाने से, संध्या के बाद नहाने से तबीयत खराब होता है, तो आप हाँ हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर मैं यहीं पर ही रखता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी की जय।